आज हमारा फाइनली स्टूडेंट दरबार का सेशन नंबर 8 आज यहाँ पे हमारा स्टार्ट होने जा रहा है। टोटल 7 सेशन हम कंप्लीट कर चुके हैं। डेली हम यहाँ पे आधा घंटा पूरी की पूरी फैमिली के साथ यहाँ पर हम कुछ ना कुछ रिवाइज करते हैं और होप्स तो जो हमारे सेशन चल रहे हैं हेलो हेलो माइक चेक हेलो माइक चेक हेलो 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 गुड आफ्टरनून जी, गुड इवनिंग और गुड मॉर्निंग भी। ठीक है जी, की हाल चाल? चलो जी, बहुत बढ़िया हाल चाल होने चाहिए। और बताओ, तैयारियां सही चल रही हैं सभी की? बच्चा कह रहा है ओ माय गॉड सर आप बहुत खुश लग रहे हो। हाँ, मैं खुश लग रहा हूँ बिल्कुल, क्योंकि मैं आप सबसे मिलने के लिए आया हूँ। इधर सुना ध्यान से। अब आज की जो मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ ना सर, ये लगा लो आपकी अभी तक की ना मेरे YouTube चैनल पर जितने मैंने सेशन लगाए हैं अभी तक की सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो है। इस वीडियो के अंदर मैं आपके बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर दूंगा और ये वीडियो तब तक काम आएगी जब तक आपके एग्जाम नहीं होंगे। और वाकई जब वीडियो का पूरा कंप्लीट देख लोगे ना, आप मुझे इतना अप्रिशिएट करोगे, मुझे पक्का पता है कि आप थैंक यू जरूर बोलोगे कि सर वाकई इस वीडियो ने ना कमाल कर दिया। अब कई बच्चे कह रहे हैं सर इस वीडियो के अंदर आप ऐसा क्या बताने वाले हैं। इस वीडियो के अंदर जो हमारे स्टूडेंट दरबार का पूरा रिपोर्ट कार्ड है ना, वो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं, ताकि मेरी फैमिली के सिंगल बच्चा, चाहे वो एग्जीक्यूटिव का हो, प्रोफेशनल का हो, उसे आज के बाद ना कोई भी डाउट ना हो कि किस स्टूडेंट दरबार के सेशन नंबर कौन से में हमने कौन सा टॉपिक किया और वो सेशन किसके लिए है। मतलब कई सारे बच्चों ने मुझे कहा था कि सर अप्रोक्सीमेट हमारे 44 सेशन हो चुके हैं और 44 सेशन में भाई आपने प्रोफेशनल के भी लगाए, एग्जीक्यूटिव के भी लगाए, हमें ना ये नहीं पता लग पा रहा कि किस सेशन के अंदर हमने क्या किया। जबकि नॉर्मली अब तो मैं सेशन के थंबनेल पे लिख देता हूं, बट जो मेरे स्टार्टिंग के सेशन थे ना उसमें कई बच्चों को पता नहीं है। तो आपके सारे डाउट्स मैं आज खत्म कर दूंगा। बट आपने बस एक काम करना है सर, ये वीडियो हर बच्चे के पास मैक्सिमम अगर शेयर कर दोगे ना सर, मुझे वाकई फील होगा कि आज मैंने कुछ अच्छा काम किया। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं सर, मैं आपके ना बार बार रिप्लाई नहीं कर पाऊंगा कि हाँ भाई कौन से स्टूडेंट दरबार में कौन चैप्टर हमने किए। तो प्लीज आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, आज तक अगर आपने मुझे मेंटर माना है, सर माना है, भाई माना है, कुछ भी माना है, हर बच्चे के पास ये वीडियो जरूर होनी चाहिए। बस ये पर ध्यान देना। इधर सुना ध्यान से। अगर मैं रिपोर्ट कार्ड की बात करूंगा ना, तो अभी तक हमारे स्टूडेंट दरबार में आप सब जानते हो 44 सेशन हमारे हो चुके हैं। इसमें हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, जो प्रोफेशनल वाले बच्चे हैं एमसीक्यूज की प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, और कई सारे टॉपिक हमने रिवाइज भी की हैं। अब सबसे पहली बात तो एक बात ध्यान दो सर, इनको देखने से पहले ना एक बात इतनी ध्यान देना कि आपने 18 घंटे की रिवीजन क्लास वो जरूर देखनी है। 19 घंटे की इनकम टैक्स की रिवीजन क्लास वो जरूर देखनी है। 18 घंटे की रिवीजन क्लास देखने के बाद अगर अमेंडमेंट क्लास नहीं भी देखोगे तो भी काम चल जाएगा। बट जो 19 घंटे की रिवीजन क्लास इनकम टैक्स की है, उसको देखने के बाद इनकम टैक्स की अमेंडमेंट क्लास जरूर देख लेना। बस ये बात ध्यान दो। इधर सुना ध्यान से। अब अगर कई बच्चों को ध्यान आ रहा हो, जो बच्चे स्टार्टिंग से मेरे साथ यहाँ पे जुड़े हुए हैं, स्टूडेंट दरबार का सेशन नंबर 1 हमने आज से अप्रोक्सीमेट 44 दिन पहले स्टार्ट किया था। तो मैं आपको बता रहा हूं किस सेशन में हमने कौन सा टॉपिक किया और वो टॉपिक किसके लिए इंपॉर्टेंट है। देखो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, सीएस एग्जीक्यूटिव ओल्ड सिलेबस न्यू सिलेबस, प्रोफेशनल ओल्ड सिलेबस न्यू सिलेबस। तो कौन सा सेशन किसके लिए, आप ये पूरी नोटिंग करोगे, अपनी दीवार पे चिपकाओगे, और जो अगले आने वाले सेशन अब मेरे हो रहे हैं तो उस सेशन में आप तुरंत लिख लोगे भाई ये वाला सेशन किसके लिए। ठीक है जी। पिछले सेशन का रिपोर्ट कार्ड मैं आपको दे रहा हूं, जो पिछले 50 दिन में हमने किया है। अगले सेशन जो होंगे वो आप खुद भी लिख सकते हो। इधर देखो ध्यान से, मैं कहना क्या चाहता हूं। अब स्टूडेंट दरबार का सेशन नंबर 1 हमने सैलरी का एक टॉपिक किया था। सैलरी ओल्ड सिलेबस के लिए भी है, न्यू सिलेबस के लिए, प्रोफेशनल ओल्ड सिलेबस के लिए, न्यू सिलेबस के लिए नहीं है। उसके बाद सैलरी का सेशन नंबर 2 हमारा सेशन नंबर 2 भी सैलरी का था। देखो जहां जहां मैंने टिक किया है उनको सेशन देखना है, जहां मैंने क्रॉस मारा उनको सेशन नहीं देखना। तो एक बार ना इसका पूरा रिपोर्ट कार्ड आपने लिखना है। मैं टॉपिक नेम बोल रहा हूं, बाकी टिक मार्क और क्रॉस आप खुद भी लगा सकते हो। सेशन नंबर 3 हमारा टीडीएस का था। सेशन नंबर 4 में हमने एडवांस टैक्स की रिवीजन की थी। सेशन नंबर 5 में हमने प्रोविडेंट फंड की रिवीजन की थी। सेशन नंबर 6 आपका मैट और एएमटी का था। सेशन नंबर 6 में ही प्रोविडेंट फंड का जो बैलेंस टॉपिक था वो भी हमने किया था। उसके बाद सेशन नंबर 7 हमारा कैपिटल गेन का था। सेशन नंबर 8 हमारा सेक्शन 5 रेजिडेंशियल स्टेटस उसका था। सेशन नंबर 9 हमारा अपील के टॉपिक की रिवीजन हमने की थी। सेशन नंबर 10 में इंटरनेशनल टैक्सेशन की रिवीजन हमने स्टार्ट की थी। सेशन नंबर 11 हमारा सेट ऑफ का था। सेशन नंबर 12 हमारा हाउस प्रॉपर्टी का था। सेशन नंबर 13 हमारा इंटरनेशनल टैक्स का था। सेशन नंबर 14 से हमारे एमसीक्यू स्टार्ट हो गए थे। अब सेशन 14 के बाद से जितने भी आपके अभी तक सेशन चल रहे हैं वो सारे के सारे एमसीक्यूज बेस हैं, ओनली फॉर एग्जीक्यूटिव प्रोफेशनल के लिए नहीं है।
उसके बाद जो ऑल्टरनेट डेज पे सेशन चल रहे हैं इंटरनेशनल टैक्सेशन के, जो हमने रिवीजन की थी वो सिर्फ प्रोफेशनल के बच्चों के लिए और एग्जीक्यूटिव सिलेबस ओल्ड सिलेबस वाले बच्चों के लिए। उसके बाद के प्रैक्टिकल क्वेश्चन वाले सेशन चल रहे हैं वो सिर्फ प्रोफेशनल वाले बच्चों के लिए है, एग्जीक्यूटिव वाले बच्चों के लिए नहीं है। आप सब जानते हो मेरे प्रोफेशनल के सेशन टीटीएस में चलते हैं, सॉरी प्रोफेशनल के सेशन चलते हैं एमडब्ल्यूएफ में, और एग्जीक्यूटिव वाले सेशन चलते हैं मेरे टीटीएस में। तो टीटीएस में जो मेरे सेशन हैं वो एग्जीक्यूटिव वाले बच्चों के हैं, और एमडब्ल्यूएफ में जो मेरे सेशन है ओनली फॉर प्रोफेशनल वाले बच्चों के हैं। और आपके लिए मैंने इतना काम कर दिया, आपको मैं दिखाऊं यहां पर, इधर देखो ध्यान से। अब आपकी मैंने पूरी की पूरी मैंने यहां पे प्लेलिस्ट बना दी है। सर आप भी मुझे याद करोगे, आपको दिखाता हूं, इधर देखो ध्यान से। अब ये मेरा आपको चैनल मेरा दिख रहा है, आपको यहां पे पीछे चैनल दिख रहा है ना। अब यहां पे चेक करना, अगर आप यहां पे प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन में जाओगे ना सर, प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन में जाओगे, पूरी की पूरी प्लेलिस्ट मैंने यहां पे बना दी है। इधर देखो ध्यान से, देखो लाइव दरबार फॉर प्रोफेशनल के स्टूडेंट और लाइव दरबार फॉर एग्जीक्यूटिव, मैंने पूरी प्लेलिस्ट बना दी सर। इनकम टैक्स के अमेंडमेंट्स की बना दी है, जीएसटी के अमेंडमेंट की बना दी है, लाइव सेशन कौन से किसके लिए एप्लीकेबल है उसकी बना दी है। तो ये सारा काम मैंने कर दिया सर, आपने कुछ नहीं करना, प्लेलिस्ट में जाना है और कौन से सेशन में मैंने कौन सा टॉपिक करवाया है ये सारी बातें आपके सामने मैंने बता दी हैं। तो ये वीडियो इतनी इंपॉर्टेंट है, इतनी इंपॉर्टेंट है, आप सोच भी नहीं सकते। आपको हर बच्चे के पास ये वीडियो शेयर करनी है, रीजन बिंग ताकि उसे पता हो कि भैया अब जो हमारी प्लेलिस्ट है बनके तैयार हो चुकी है। ठीक है जी। अच्छा इधर सुना ध्यान से, इधर देखो। अब यहां पे एक बार दोबारा से आओ जी। अब यहां पे ये सारे के सारे मैंने आपको बता दिए, और आप सब जानते हो टोटल 44 सेशन हमारे हो चुके हैं। अब उस 44 सेशन में मैंने छोटे मोटे टॉपिक भी रिवाइज किए हैं, क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी की, और कई बच्चों को भी तक पता ही नहीं यहाँ यूट्यूब पे चल क्या रहा है। अब अगर इतना मटेरियल रिवीजन का डालने के बाद भी अगर आप ये एक्सक्यूज दोगे कि सर हमारी तैयारी नहीं हो रही, तो सर बिलीव में अगर भगवान श्री कृष्ण भी अगर धरती पर आ जाएंगे ना, उसके बाद भी आपकी तैयारी नहीं होगी। मतलब अगर वो वरदान भी दे दें कि तेरी तैयारी हो जाएगी तो भी तैयारी नहीं होगी, इतना मटेरियल डालने के बाद भी। और प्लीज ये कई बच्चे अभी भी एजम्पशन बेस पे चल रहे हैं। एजम्पशन बेस क्या चल रहे हैं कि एग्जाम कैंसिल हो सकते हैं, एग्जाम फिर दोबारा पोस्टपोन हो सकते हैं, और कई बच्चे खतरनाक एजम्पशन पे हैं, भाई साहब बुक लेके बैठे हैं और बुक में क्या कर रहे हैं, उनका सिर्फ एक ही काम है, सिर्फ एक काम है कि पिछली बार ये क्वेश्चन आया था, इस बार ये क्वेश्चन नहीं आएगा, पिछली बार ये क्वेश्चन नहीं आया था, इस बार क्वेश्चन आएगा। पूरी जिंदगी उन्होंने बस यही किया सर। और जो बच्चे ये काम कर रहे हैं एजम्पशन बेस पे कर रहे हैं, बिलीव में उनके मार्क्स नहीं आएंगे। मैं आपको बार बार कह रहा हूं सर, देखो मैं अपना डेली बेस पे काम कर रहा हूं और मुझे 44 दिन हो गए लगातार डेली शाम को आते हुए, और 400 बच्चों से ये सेशन नंबर 1 स्टार्ट हुआ था, अब 120 से 30 बच्चों पर आ गया। दुख मुझे इस बात का नहीं है कि 300 या 250 बच्चे नहीं देख रहे, दुख इस बात का है कि वो खुद भी कर रहे हैं नहीं कर रहे। क्योंकि अगर वो खुद भी नहीं कर रहे और वो सेशन भी नहीं देख रहे ना, उन्हें ये नहीं पता वो कितना बड़ा नुकसान कर रहे हैं। सर बिलीव में मुझे कोई दिक्कत नहीं है बच्चा, क्योंकि प्रॉब्लम मैंने आपको पहले भी कहा था, आपको मैंने पहले भी कहा था कि मेरे को अपना कर्म करना है, मुझे सेशन अटेंड करने हैं, मुझे सेशन लगाने हैं। अगर आप डाउनलोड कर करके गैलरी भरते रहोगे और गैलरी भरते रहेगी, आप खुश हो, 44 सेशन हो चुके हैं, 44 सेशन। और अगर किसी बच्चे ने सेशन नहीं देखे, मुझे नहीं लगता इतने सारे सेशन वो एकदम सारे देख लेगा। फिर वो आधे छोड़ के जाएगा, एग्जाम हॉल से बाहर आएगा, फिर याद कराऊंगा कि सेशन नंबर इसमें ये टॉपिक रिवाइज किया था, ये क्वेश्चन किया था, चेक करो। बच्चा अपने माथे पे हाथ रख के बोलेगा सर गलती हो गई थी, उस टाइम सेशन नहीं देखे थे। अभी भी 30 दिन है, अभी भी 30 दिन है, अभी भी 30 दिन है, अभी भी कुछ नहीं किया, अभी भी टाइम है। और जो बच्चे डेली सेशन अटेंड कर रहे हैं उन्हें पता होगा कि अब जो क्वेश्चन आ रहे हैं सर वो क्वेश्चन आसान नहीं है, क्वेश्चन आसान नहीं है। बिलीव में अगर किसी बच्चे ने रिवीजन सही ढंग से नहीं की और वो क्वेश्चन सही ढंग से नहीं पढ़े, फिर वो वही हाल होगा, 40-45 नंबर वाला एग्रीगेट नहीं बनेगा आपका। मैं आपको बार बार कह रहा हूं, अगर आपको मार्क्स लेने हैं, आपको रैंक लेने हैं, आपको टैक्सेशन में कम से कम भी 80+ मार्क्स लाने होंगे, तभी आपका रैंक आएगा। क्योंकि प्रॉब्लम क्या, आपके दिमाग में क्या डाल दिया गया है कि भैया लो सबसे मेन है, लो कोर एरिया है, उसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत मुझे इसकी है कि अगर लो के अलावा आपने टैक्स पढ़ना बंद कर दिया ये सोच के कि गोले भरने हैं, सर बिलीव मी एग्जामिनर फिर ऐसे गोले भरवाएगा ना, फिर वो नंबर आपके बिल्कुल भी नहीं आएंगे। तो बच्चे अभी हवा में घूम रहे हैं, उनके पास अभी भी टाइम है, समझ जाओ, समझ जाओ। और इतनी सारी बुक्स का कलेक्शन करना बंद कर दो, इतने सारे क्वेश्चन कलेक्शन करना बंद कर दो। आपको मैंने पहले भी कहा था, जो पढ़ोगे उस पर ट्रस्ट करके कम से कम 4 बार उसकी रिवीजन करो। सर दिक्कत मुझे थोड़ा है, आप मेरे ख्याल से 10 बुक ले लो, आप 10 ऑथर की 10 बुक लेके बैठ जाओ, क्या होगा उससे? अगर हर बुक की एक बार रिवीजन की है, हर बुक की 3 बार रिवीजन नहीं की ना, मुझसे आज लिखवा लो, आपके मार्क्स नहीं आएंगे।
बच्चा कह रहा हम लेके दिखाएंगे। सर मुझे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मुझे पता है जितने क्वेश्चंस करोगे अलग अलग बुक में से उतनी कंफ्यूजन माइंड में क्रिएट होंगी और कुछ भी नहीं होगा। और जो मार्केट में अफवाह फैलाने वाले बच्चे हैं उनका काम ही बस ये है कि भाई ये देख, ये वाला क्वेश्चन करके देख भाई, ओ माय गॉड ये वाला क्वेश्चन आएगा। कोई फायदा थोड़ा उसका। आपने जितने क्वेश्चन किए, जितना कुछ आपने किया, उसकी 12 बार रिवीजन करो। इतने सारे क्वेश्चन के मैं डेली शाम को प्रैक्टिस करवा रहा हूं, इतनी सारी रिवीजन मैंने डाल रखी है, उसके बावजूद भी अगर आप काम नहीं करोगे तो फिर बहुत बड़ी दिक्कत है। तो सर ये सेशन का पूरा परफॉर्मेंस देखो, यहां पर एमसीक्यूज जो है वो एग्जीक्यूटिव वाले बच्चों के लिए, इंटरनेशनल टैक्सेशन प्रोफेशनल और एग्जीक्यूटिव ओल्ड वालों के लिए, प्रैक्टिकल क्वेश्चन ओनली प्रोफेशनल के लिए, और एक सेशन नंबर 29 में चैरिटेबल ट्रस्ट वाला टॉपिक मैंने कराया था वो एग्जीक्यूटिव के ओल्ड और न्यू दोनों के लिए। तो आप खुद समझदार हो, इतने सारे सेशन हमारे हो चुके हैं। कौन सा सेशन किसके लिए है ये भी बता दिया और पूरी प्लेलिस्ट बना के रख दी है। बताओ और मैं क्या करूं? अब अगर इसके बावजूद भी नहीं आप पढ़ोगे ना फिर बहुत बड़ी दिक्कत है सर। ठीक है जी, तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है हर बच्चे को बता देना कि भैया किस टॉपिक में क्या सेशन है, कौन से सेशन किसके लिए है, सारी बातें मैंने आपको बता दी हैं। बाकी डेली मैं शाम को आता ही हूं, कई बच्चे डेली नहीं आते। मुझे मैंने बार बार कहना छोड़ दिया क्योंकि मुझे भी बुरा लगता है इतना समझाने के बाद भी। अब मैंने सिर्फ ये बोलना स्टार्ट कर दिया कि भैया अगर आपको लगता है कि एग्जाम अच्छे मार्क्स से निकालने हैं तो ये आपके फायदे की ही बात, अगर आप सेशन देख लोगे उसमें नुकसान कुछ भी नहीं है। ठीक है जी, चलो फिर बाकी मैं आपको बताऊंगा, मुलाकात करूंगा नेक्स्ट सेशन में। और कई बच्चे कह रहे हैं सर शेड्यूल बना के दे दो 30 दिन में, कैसे हमें पूरी रिवीजन करनी है। शेड्यूल भी बहुत जल्दी आ जाएगा और कुछ बातें मुझे और भी आपको बतानी है, वो बातें जल्दी ही आपको मैं बताऊंगा। ठीक है जी, बट अभी मेरी वीडियो सिर्फ इतनी ही थी। तो आपने बस एक तो ये वाला YouTube पे जो आपकी प्लेलिस्ट है ये सारी मैंने बना दी है, अलग अलग प्लेलिस्ट बनी है, वहां पे आप जा सकते हो। ठीक है, और जो बच्चे कहते हैं नहीं मुझे नोटिफिकेशन नहीं आती कि सेशन कब होते हैं, उन्होंने नालायकों ने बस कभी कभी देख लेते हैं, उन्होंने चैनल सब्सक्राइब वाला बटन होता है और वो बेल दबाते हैं, उससे नोटिफिकेशन आती है। ठीक है जी, तो वो अगर आप दबाओगे तो नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगी। और ये सारी की सारी प्लेलिस्ट यहाँ पे मैंने बना के रख दी है। ठीक है, चलो रीत, बाकी आपको बस सारा नोट डाउन कर लेना भी है कि कौन सेशन किसके लिए है। और ये सारी बातें मैंने प्लेलिस्ट के अंदर बना के रख दी है। एग्जीक्यूटिव वाली प्लेलिस्ट एग्जीक्यूटिव वाले बच्चे ओपन करेंगे, प्लेलिस्ट प्रोफेशनल वाली वो प्रोफेशनल वाले बच्चे ओपन करेंगे। बाकी 18 घंटे की रिवीजन क्लास और 19 घंटे की रिवीजन क्लास वो देखनी है। अमेंडमेंट क्लास सारी हो चुकी है। और जो प्रोफेशनल के बच्चे कह रहे हैं बाकी अमेंडमेंट कब आएंगी, उन्हें ये पता ही नहीं है कि जो हमारे डेली शाम को सेशन हो रहे हैं उसमें इनकम टैक्स के अमेंडमेंट मैं पूरी करा चुका हूं और जीएसटी के जो टॉपिक मेरे बैलेंस बच्चे थे उनकी अमेंडमेंट भी साथ के साथ हो रही है। अब अगर वो सेशन ही अटेंड नहीं करेंगे तो उन्हें क्या पता लगेगा। ठीक है जी, चलो फिर बाकी मुलाकात करेंगे नेक्स्ट क्लास मेरी, सेम टाइम सेम जगह। ओके जी, बाय बाय, टाटा, थैंक यू सो मच, जय हिंद, गॉड ब्लेस यू, लव यू, टेक केयर। देखते रहो, सेशन अभी और आने हैं और डेली शाम को आने हैं। उम्मीद करता हूं कि आप यहां पे जरूर आओगे, सेशन जरूर देखोगे, उससे आपकी हेल्प मिलेगी। ठीक है जी, बाकी अगर कोई भी डाउट अगर है कमेंट बॉक्स में डाल देना। जिस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए उस टॉपिक को कमेंट बॉक्स में डाल देना, कोशिश पूरी करूंगा उसकी वीडियो में बना के आपके डाल दूं। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, लव यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।